जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तीजांस पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज अपनी 6th क्लास है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। क्या कह रहा है? बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में हो रहा है। सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में हो रहा है। तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पे बात करें विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखो, परस्पर संबंध का सिद्धांत, अपने चारों ऑप्शन को देखते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है कि एक सिद्धांत है वो दूसरे सिद्धांत से संबंधित होता है। जैसे अगर कोई बच्चा है जिसका मानसिक विकास अच्छा हो रहा है तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। अगर किसी का मानसिक विकास है वो क्या है कि एक प्रकार से बहुत ही कम हो रहा है या मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक है, मानसिक विकास इतना नहीं हो रहा, तो उसका सामाजिक विकास में भी वो पीछे रहेगा, संवेगात्मक विकास में भी वो पीछे रहेगा, ठीक है, नैतिक विकास में भी वो पीछे रहेगा। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत है वो ये कहता है एक विकास है वो दूसरे विकास से संबंधित होता है। आगे बात करते हैं निरंतर विकास का नियम। ये विकास क्या, ये सिद्धांत क्या कहता है कि भी विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति का विकास है जब मां के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक व्यक्ति का विकास है वो होगा, जीवन पर्यंत व्यक्ति का विकास होगा। अगर इसको ऐसे लिख देते हैं कि भी व्यक्ति का विकास एक निश्चित समय तक होता है तो वहां पे बात गलत हो जाएगी। व्यक्ति का विकास क्या होगा? जीवन पर्यंत है, निरंतर विकास है वो उसका होता है। व्यक्तिक भिन्नता का नियम क्या कहता है? एक बालक का विकास दूसरे बालक के विकास से भिन्न होगा, चाहे वो सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, सगे भाई भाई ही क्यों ना। दो व्यक्तियों का विकास कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, उनके विकास में अपने को भिन्नता दिखाई देगी। सगे भाई है, सगी बहनें हैं, तो भी अपने को विकास में है वो भिन्नता है वो दिखाई देती है, नजर आती है। इसको कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। और विकास की दिशा का सिद्धांत है उसको अपने देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल से लेते हैं। देखिए, विकास की दिशा जो होती है वो दो दिशा में विकास होता है। एक तो होता है सेफलोपोडल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफलोपोडल और एक प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफलोपोडल होता है सिर पदाभिमुखी, मतलब सिर से पैर की तरफ विकास होता है। अभी बहुत अच्छे से इसको डिटेल से समझेंगे। और प्रोक्सिमोडिस्टल होता है समीप दूराभिमुखी, मतलब नजदीक से दूर की तरफ, जिसको केंद्र से बाहर की तरफ भी कहते हैं। केंद्र से बाहर की तरफ भी कहते हैं, समीप से दूर भी अपने कह सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ये दोनों के दोनों सिद्धांत नियम है या विकास की दिशा के नियम की चर्चा किसने की? अगर ये पूछ ले तो आपका आंसर होगा कुप्पुस्वामी। किसने चर्चा की? कुप्पुस्वामी ने क्या है कि विकास की दिशा के संबंध में चर्चा की। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें कि ये सिद्धांत, ये नियम किस प्रकार से हैं, तो इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इस पिक्चर को देखिए। एक बच्चा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा के भी वो सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भी एक बच्चा है वो अपने सिर को संभालना पहले सीखेगा या उसके पैरों का विकास पहले होगा। इस प्रकार से अप्लाइड प्रश्न है वो भी आ सकता है। अगर अपने दिशा का नियम अच्छे से पता है तो अपने ऐसे क्वेश्चन है उसका जवाब दे देंगे। आप ये देखिए कि एक बच्चा जो होता है, जब 1.5 महीने 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, वो अपने सिर को संभालना सबसे पहले सीखता है। ऐसे नहीं है कि भी उसका सिर है, वो 2 महीने का बच्चा है, उसका सिर आपने क्या है उसको गोद में उठाया, उसका सिर इधर उधर ऐसे घूम रहा है, कभी नहीं घूमेगा। ठीक है, वो अपने सिर को संभालना है, वो 3-4 महीने का बच्चा अपने सिर को संभालना सीख जाता है। परंतु ठीक है, अभी तक एक प्रकार से जब 2 महीने का है, 3 महीने का है, अभी वो बैठना नहीं सीखा। अभी तक वो 2 महीने का है परंतु अपने आप है वो नहीं बैठ पाता। जैसे ही वो थोड़ा सा और बड़ा होगा वो बैठना सीख जाएगा। मतलब अब पहले सिर का विकास, अब उसके धड़ का विकास। फिर वो क्या है कि आप देखो जब वो साल भर का होगा, ठीक है, तब वो चलना सीखता है, तो इसका मतलब उसके पैरों का विकास हो रहा है। तो विकास किस दिशा में चल रहा है? विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। पहले विकास है वो बालक अपने सिर को संभालना सीखेगा, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़ा होना, चलना, दौड़ना सीखता है। तो विकास है वो सिर से पैर की तरफ, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सेफलोपोडल। इसको इस प्रकार से भी वो लिख सकता है, सेफलोपोडल। ध्यान से सुनना, जो हिंदी से है
ठीक है, वो ध्यान से सुनना। आप इंग्लिश में ऐसे टर्म आ सकती है, हिंदी में वो जरूरी नहीं है सिर्फ पदाभिमुखी लिखे, वो लिख देगा सेफ्लोपोडल, इस प्रकार से भी वो क्या है आपको लिख के दे सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, सेफ्लोपोडल जो है वो सिर से पैर की तरफ विकास होगा। अब देखो, अगर आप भूल जाएं तो आप ये देखो, सेफ्लो, सेफ किसको रखना होता है, सिर को रखना होता है, इसका मतलब सेफ्लोपोडल सिर से है वो पैर की तरफ विकास जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए सेकेंड वन है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो होता है, इसका मतलब समीप, नजदीक, निकट, और डिस्टल का मतलब एक प्रकार से दूर। तो विकास है वो नजदीक से दूर होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है, ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। जैसे अगर अपने बात करें कि एक बच्चा है, वो क्या है कि केंद्र से बाहर, समीप से दूर, मतलब उसके समीप, शरीर के सबसे समीप जोड़ अगर अपने बात करें, जैसे ये हाथ है, उस हाथ में ये क्या है कि समीप, शरीर के सबसे समीप जोड़ है, इसको वो यहां से चलाना पहले सीखेगा बच्चा, नहीं कि आप ये देखो कि भी वो क्या है कि पेन पकड़ना पहले सीख जाएगा, नहीं, ठीक है, वो यहां से इस जोड़ को काम में लेना सीखेगा, फिर ये जोड़ उसका अच्छे से काम करेगा, फिर आगे। तो समीप से दूर है वो क्या है कि उसका विकास है हो रहा है, नजदीक से दूर चल रहा है, अंदर से बाहर। आप ये देखिए भी, पहले एक बच्चा है, उसके रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी का विकास हो रहा है, और फिर ये रीढ़ की हड्डी से ये विकास है वो एक प्रकार से बाहर की तरफ चलेगा, इधर हाथों की तरफ और इधर एक प्रकार से पैर की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि जो अंदर से बाहर, समीप से, ठीक है, जो दूर है, नजदीक से दूर है, केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास है उसको अपने क्या कहते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। तो ये विकास की दो दिशा होती है, ठीक है, कौन से, हेड टू फुट होती है, मतलब सिर पदाभिमुख, और अंदर से बाहर या समीप से दूर। तो ये आपका क्वेश्चन था कि अगर क्या है विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की तरफ चलता है तो यह कौन सा सिद्धांत है, ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। विकास, व्यक्तिक विभिन्नता, दो बालकों में विकास में भिन्नता होगी, निरंतर विकास, माँ के गर्भ से विकास स्टार्ट हो जाता है, जीवन पर्यंत विकास चलता है, और परस्पर संबंध का विकास, मतलब एक विकास है वो दूसरे विकास को प्रभावित करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू।